नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। राज्य की कोई भी विभूति अगर प्रजा को निर्बुद्धि समझे तो ये उसकी धूर्तता भी कहलाएगी और मूर्खता भी। फिर चाहे जनता को मूढ़ समझने वाली सत्तारूढ़ ही क्यों ना हो, काले सफेद का भेद करते समय जनता चुनावी चिन्ह की चिंता नहीं करती। अब उत्तराखंड सरकार को ही देख लीजिए। विधानसभा भर्ती घोटाले के बीच में सरकार ने नए जिलों की क्या बात कर दी, जनता ने तो आरोपों की बरसात कर दी। कह रहे हैं हमारे साथ मसलों में सौदे महोदय आप तो ना ही कीजिए। नए जिलों के पुराने चिन्ह का क्या है ये मामला, आज इस पर तो रिपोर्ट में बात करेंगे ही। साथ ही चर्चा इस पर भी कि कैसे युवा न्याय की गुहार लेकर ईश्वर के पास गए हैं और राज्य आंदोलनकारी विधानसभा जाकर पिछला दरवाजा तलाश रहे हैं। उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ तब तब वादों की बाटली से पलटी खाते हुए नए जिलों के गठन वाला चिन्ह उछलकर बाहर आया है। मुख्यतः तो चुनावों में ये चिन्ह भाजपा कांग्रेस का साथी बनता है, पर इस बार इस दोस्त की जरूरत नई सूरत में भाजपा को पड़ गई है। दरअसल सरकार को अकस्मात याद आया है कि राज्य को नए जिलों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि प्रदेश में नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए राज्य सरकार जल्द सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और मालूम करेगी कि वास्तव में कहां नए जिलों की आवश्यकता है। देखिए, ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहां कहां पुनर्गठन हो सकता है, कहां वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये समझिए कि किसी को जिले से गिले नहीं है, बल्कि उस काल पर सवाल है जब सरकार को इसकी याद आई है। ये वो समय है जब आए दिन भर्तियों में हुई धांधली की खबरें सुनकर प्रदेश के युवाओं का मनोबल शून्य पर आ गया है। ये वो वक्त है जब विधानसभा की बैकडोर नियुक्तियों की बात जानकर बेरोजगार सरकार को संतोष नहीं बल्कि संदेह की दृष्टि से ताक रहा है। मांग कर रहा है कि अधिकार का हनन रोका जाए, पर फिर ये भी सोचता है कि जिसके सगे के लिए ठगे गए वो इंसाफ करेंगे क्यों। विचारों की इस जंग को सुलझाए बिना सरकार नए जिलों के गठन की बात करे, यूसीसी जैसे मामलों पर चर्चा करे, बजाय इस समय के सबसे गंभीर विषयों के, तो जनता का गुस्सा फूटना लाजमी है, जो कि फूट भी रहा है। सोशल मीडिया पर हर ओर सरकार को फटकार पड़ रही है। इंटरनेट पर प्रजा सरकार पर सीधा सीधा लांछन लगा रही है कि अपनों को विधानसभा में पिछले दरवाजे से घुसाने वाले अब सीबीआई जांच के आदेश देने के स्थान पर मसला रफा दफा करने के लिए इस प्रकार के शिगूफे खिला उठे हैं। यहाँ पर एक बात ये भी उठ रही है कि भैया जिस राज्य पर 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है वो नए जिलों के गठन की बात किस आधार पर कर रहा है। सच कहें तो एक प्रकार से युवा ठगा भी महसूस कर रहे हैं और थका भी। यही वजह है जो शायद अब अपनी फरियाद लेकर युवा ईश्वर के दौड़ जा रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर उम्मीद की उस लौ का नाम है जो तम को कम करके तमस को तेज में तब्दील कर देता है। बस इसी वजह से शासन की शिकायत लेकर अल्मोड़ा के युवा चितई मंदिर में गौलजियों के दरबार पहुंच गए। फर्जी नियुक्तियों की अर्जी लेकर युवाओं ने न्याय के देवता गौलजियों के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने चितई मंदिर में कुमाऊनी भाषा में अर्जी लगा समस्या उठाई है। पत्र में कहा कि निर्धन बेरोजगार छात्रों के सुनने वाला कोई नहीं है, अब गौलजियों महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। नौजवान निराश हैं और उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर यकीन है। देखिए, छोटी बात नहीं है, प्रदेशवासियों के हृदय इन दृश्यों से दुख रहे हैं, खासकर कि उन राज्य आंदोलनकारियों के जिन्होंने राज्य की इस लड़ाई लड़ते समय राज्य के लिए कम से कम ये ख्वाब तो बिल्कुल नहीं देखा था। बताएं कि विधानसभा में बैकडोर एंट्री के नाम पर नौजवानों को छले जाने के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों में भी भारी आक्रोश है। अपना विरोध दर्ज करते हुए बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा कूच किया। यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि न केवल राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा के फ्रंट गेट पर जमा होकर नारेबाजी की, बल्कि सांकेतिक रूप से विधानसभा का बैकडोर भी तलाशा। जी हाँ, शहीद स्मारक में मंच के बैनर तले राज्य आंदोलनकारी एकत्रित हुए। यहाँ विचार गोष्ठी करने के बाद सरकार पर तंज कसने के लिए बैकडोर दरवाजा ढूंढने के लिए आंदोलनकारी विधानसभा पहुंच गए। देखिए कैसे उन्होंने इस दरवाजे को बंद करने की मांग उठाई। दरवाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बंद करो बंद करो दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजे से भर्तियां करना बंद करो। बंद करो बंद करो। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार चौतरफा घिर गई है, जनता एक हो गई है और हर स्तर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। उधर मुद्दे को तूल पकड़ता देख हाईकमान सचेत हो गया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से निजी तौर पर मुलाकात करने का फैसला कर चुका है। चौथे विधानसभा में स्पीकर रहे और वर्तमान में धामी कैबिनेट के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ऐसी खबरें हलकों में तैर रही हैं कि हाईकमान ने अग्रवाल को दिल्ली तलब कर दिया है। इससे उनके पद पर संकट गहराता दिख रहा है। यह अलग बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक उन्हें तलब नहीं किया गया है, बल्कि 2 सितंबर को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के लिए उन्हें नामित किया है, जिसे लेकर वो 2 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। उन्होंने खबरों का खंडन किया है, साथ ही कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रचकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब अंदर घर भाजपा के क्या चल रहा है ये तो भाजपा ही जाने, लेकिन एक बात तय है कि पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जिलों की बात उसी का हिस्सा माना जा रहा है और वित्त मंत्री का दिल्ली जाना भी। देखना बस ये है कि इन कोशिशों का असर जनता के गुस्से पर पानी डालता है या घी। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे, बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।